स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा यह आसान है, यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा, और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है, ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है, और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा, बल्कि स्वादिष्ट भी होगा।
मेरा सब कुछ तैयार है। कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक।
मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूरी कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडी से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी, प्यारी बच्ची। मुझे एक रेनबो केक चाहिए, मीठा, स्वादिष्ट और सुंदर। ओह, वैसे ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसे आसान बना दूंगी। ये ठीक है मेरे लिए। मैं बहुत अच्छा केक बनाऊंगी। हमें ब्राउन शुगर और पानी चाहिए। अब मैं सभी सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और इसे अच्छे से हिलाऊंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? दिलचस्प। यह किस लिए है? अब मुझे एक ग्लास चाहिए और ये सब इसलिए है कि मैं यह लिक्विड उसमें डालूंगी। और देखो, अब मैं कुछ करूंगी। मैं इसमें रंग मिलाऊंगी। मैं एक ग्लास में लाल, दूसरे में नारंगी और पीला मिलाऊंगी और इस तरह से मैं इंद्रधनुष के सभी रंग जोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर इंद्रधनुषी केक होगा। ओह, तुम भी कैसी बेवकूफी भरी बातें करती रहती हो। मैं फलों की मिठाइयाँ बनाऊंगी। मैं वही लूंगी जो वास्तव में उपयोगी है। मैं एक सेब लूंगी। ये बहुत बढ़िया है, विटामिन सी के साथ। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। और अब बीज से इसके बीजों को निकालना बाकी है, तो मैं इसे थोड़ा और घुमाऊंगी और ये बीज निकालूंगी। इनकी जरूरत नहीं है। वाह, बढ़िया। और मैं केक पर सिर्फ व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी। बेशक यह रेनबो की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ज़ेब्रा केक होगा, सफेद क्रीम और ब्राउन चॉकलेट केक, बस इतना ही। और इसे कम से कम थोड़ा सा इंद्रधनुष जैसा बनाने के लिए मैं इस अद्भुत टॉपिंग का उपयोग करूंगी। इसमें रेनबो के सारे रंग हैं। मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगी। मैं इस चौकोर बॉक्स को बारी बारी से सभी रंगों से भर दूंगी। अब मेरे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग का चौकोर केक है। यह बहुत सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट है, लेकिन इसे सजाना बाकी है। और मैं अपने केक को चॉकलेट से सजाऊंगी, लेकिन कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों की चॉकलेट लूंगी, उसे कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। लेकिन ऐसे सख्त वाली मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसे पिघलाना होगा। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। मैं सभी को एक साथ पिघला दूंगी ताकि समय बर्बाद न हो। यह स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होगा। अब मैं बस इंतजार करूंगी।
ओह वाह, क्या केक है! ये बहुत ही दिलचस्प डिश है। ये कितना फनी है। मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है, ओह वाह, ये कुत्ता भी है। कितना अच्छा, सच में। अरे यह क्यों? मत करो, ऐसा मत करो। ओह, यह देखो कैसे कूद रहा है। वो पूरे किचन में उछल रहा है। उफ, उसने पूरे मेरे केक को खराब कर दिया। कितना भयानक। ओह, अब मैं क्या करूं? वो शेफ कितना अच्छा केक बना रहा है और मैं पूरी फेल हो गई। मेरा पूरा केक टूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ। अब इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करती हूँ। हाँ, तो मेरी चॉकलेट तैयार है। बढ़िया। अब मैं केक के लिए सजावट करूंगी और इसके लिए मुझे एक साधारण डिम्पल चाहिए। मेरे पास एक सुंदर और स्टाइलिश केक होगा। कुछ चॉकलेट इधर और इधर। जब तक कि आकृतियाँ तैयार हो रही हैं, मैं बहुत सावधानी से केक पर सफेद क्रीम लगाऊंगी। पूरे केक पर एक समान परत लगना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल स्पैचुला का उपयोग करूंगी और यहाँ हुआ है। क्रीम को अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ तैयार सेब है। बहुत आकर्षक लग रहा है। और अब मैं जैम लूंगी। बेरी जैम के बिना केक कैसा? पूरी गर्मियों में मैंने अपने पोते पोतियों के लिए बेरीज इकट्ठे किए हैं और उनसे जैम बनाया है। मैंने एक पुरानी रेसिपी के अनुसार सब कुछ खुद तैयार किया है और अब मैं इसे एक सेब में डालूंगी। यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। यह कितना सुंदर है। हमें इसमें चॉपस्टिक लगाना जरूरी है ताकि इसे खाना सुविधाजनक हो। मैं यह केक खाऊंगी। बेशक यह केक की तरह उतना नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मिठास के लिए मैं चीनी लूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। घर का बना कैरमेल तैयार है, लेकिन अभी भी उतना रंगीन नहीं है। अब मेरे पास एक बढ़िया रंगीन एप्पल केक होगा। यह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अद्भुत। इस सेब को लाल कैरमेल में डुबाना बाकी है। और चलो अब करती हूँ। और अब मैं इसे सावधानी से इसमें डुबाऊंगी। अच्छे से सब तरफ लगाऊंगी। हाँ, अब ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, मैं किसी भी चीज को सुंदर आकार देने में माहिर हूँ। खूबसूरती के लिए मैं गमी आईज लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम मजेदार होगा। और यहाँ मैं गमी मुंह भी लगाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। मुझे आशा है कि बच्चे को यह पसंद आएगा। और मेरे पास सजावट के लिए मल्टी कलर्ड सर्कल्स होंगे। मैं जल्दी अपनी कुलिनरी मास्टरपीस को सजाऊंगी। मेरा केक तैयार है। मैं इसे पूरी तरह से सजाने में कामयाब रही। वाओ, सब कितना बढ़िया है। ये केक अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छा है और बेशक बहुत मजेदार है। और वैसे कहे तो बुरा नहीं है। मैं इसे खाऊंगा। मैं यहाँ से केक का पूरा टुकड़ा आग के साथ काटूंगा और मजे से खाऊंगा। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे पसंद है। और यह किस तरह का दिलचस्प सेब है। ओह, यह अटक गया था, लेकिन चलो ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इसे मजे से खाऊंगा। कितना अच्छा, कैरमेल के साथ बढ़िया स्वाद, अद्भुत और मीठा। और यह बहुत सुंदर है और यह बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं शायद यह सब खा लूंगा। चलो एक टुकड़ा काटता हूँ और खाता हूँ। वाह, यह गमी है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, यह अविश्वसनीय केक सबसे स्वादिष्ट है। इस राउंड का विनर है। मैं जीता। अब मुझे हैप्पी मील चाहिए, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं इसे आसानी से बना दूंगी। इसमें कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है। यह तो आसान है, बस फोन पर ऑर्डर कर दो और काम हो जाएगा। ऐसी डिश के लिए मैं घर का बना बर्गर बनाऊंगी और इसके लिए मैं मीट लूंगी, उसे काटूंगी और अब मीट ग्राइंडर में पीसूंगी। मैं खुद पैटी बनाऊंगी। मैं शेफ हूँ तो मेरे पास शानदार बर्गर होना चाहिए, ऐसा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। स्टफिंग तैयार है, अब इसे सांचे में डालना बाकी है और मुझे एक मेगा कटलेट मिलेगा। बच्चा खुश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा होगा और मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक विशाल बर्गर बनाऊंगी। और अब मुझे इस बड़े कटलेट को ग्रिल पर तलना है। मुझे ग्रिल में कोयले जलाने होंगे और इसके लिए मेरे पास विशेष माचिस है।
उनके साथ यह आसान है। हाँ, ऐसे। और अभी मैं इस कटलेट को तलूंगी। यह स्वादिष्ट भी होगा और बड़ा भी। मैं पूरे किंडरगार्टन के बच्चों को ऐसा खाना खिला सकती हूँ। ओह ठीक है, बेशक तुम कुछ भी कैसे सोच सकते हो। और मैं हमेशा की तरह सबसे हेल्दी खाना बनाऊंगी और बहुत सारी सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं टमाटर और खीरा दोनों लूंगी और उन्हें काटूंगी और एक दो काट कर मुंह में डाल लेती हूँ। विटामिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं सुंदर और स्वादिष्ट दोनों बनाऊंगी। लो, मेरा बर्गर तैयार है। इसे कहते हैं खाना। इतनी सारी उपयोगी चीजें, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा। लेकिन जाहिर है गाजर काफी नहीं है। मैं इसे काट कर किनारे में रख देती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और अब मैं यह सब नीचे रख देती हूँ। मैं इसे अपनी दादी की टोकरी में शानदार तरीके से सजाऊंगी। हाँ, यह सुंदर, स्टाइलिश, फैशनेबल और सुरुचिपूर्ण है। और अब मैं बच्चे के लिए एक बनी बुनूंगी। अपने देखभाल करने वाले हाथों से खिलौना बुनूंगी। मेरे पास बस एक शानदार हैप्पी मील है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है खाना बनाने का सही तरीका। खाने का ऑर्डर किसने दिया? कहाँ जाऊँ? देखती हूँ अब क्या होगा। मेरा ऑर्डर कहाँ है? अजीब है। अरे सब कुछ ऐसा क्यों है? मैंने पूरे खाने का ऑर्डर दिया था। क्या मुझे खुद ही सब इकट्ठा करना होगा? नहीं, मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मैं वॉफल कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, चॉकलेट, गमी और भी ज्यादा क्रीम ले लेती हूँ। वे कभी ज्यादा नहीं होते हैं। ऊपर से सॉस और वॉफल। बस बर्गर तैयार है। और मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह डब्बे में कुछ मीठी स्टिक डालूंगी। अब यह बहुत अच्छा होने वाला है। बढ़िया हैप्पी मील तैयार है। लेकिन यहाँ एक खिलौना भी चाहिए। मेरे पास यहाँ एक था। हाँ, मेरा पॉकीबॉल। बिल्कुल सही है, यह रहा। मैं इसे बच्चे के लिए रख देती हूँ। तो मेरे बड़े बंस तैयार हैं। उनकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन अभी मुझे एक की जरूरत है। केचप जगह पर है, उन्हें बन पे अच्छे से लगाना है। खीरे, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मेरा बर्गर न केवल आकार के कारण बल्कि अपने स्वाद के कारण भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। लेकिन बर्गर के अलावा हमें कुछ और भी करना होगा। फ्रेंच फ्राइज के बिना कैसा हैप्पी मील? ऐसा नहीं होता। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं एक विशेष उपकरण लूंगी और उसे कुछ बहुत ही सुंदर बनाऊंगी। मेरे फ्रेंच फ्राइज कुछ खास होंगे। अब इसे केवल डीप फ्राई करना है, बस इतना ही। और इस विशाल पैकेट में मैं अपना अविश्वसनीय सुंदर फ्राइज रखूंगी। वाह, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यह मैं सब ब्रांडेड पैकेज में रखूंगी। बेशक बड़ा, बहुत बढ़िया। यहीं पर मेरा बड़ा बर्गर फिट होगा। हाँ, और एक खिलौना। बिल्कुल, अब यहाँ पूरा सेट है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। हैप्पी मील, वही जो मैं चाहता था। वैसे नहीं, गाजर बेकार है। और यह किसी तरह का अजीब बर्गर है। मैं इसे चख कर देखता हूँ। अरे नहीं, केवल सब्जियाँ। छी। लेकिन बनी बहुत प्यारा है। और इस विशाल हैप्पी मील में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? हाँ, फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है। कमाल का स्वाद। और यहाँ और क्या है? अरे हाँ, ये बहुत बड़ा बर्गर है। लेकिन इसे खाऊं कैसे? ओह, इस तरह से। वाह, यह अद्भुत है। बहुत स्वादिष्ट है। और यह खिलौना भी बहुत प्यारा है। रोबोट बनी, बहुत मजेदार। मुझे रोबोट और खरगोश पसंद है। बढ़िया। लेकिन मैं अब इसे ट्राई करूंगा। फ्रेंच फ्राइज? अरे, यह असल में लॉलीपॉप है।
ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और बर्गर कैसा है? ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ओह वाह, यहाँ गमी, चॉकलेट, क्रीम और यहाँ तक कि वॉफल भी है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पहले मुझे खिलौना देखना होगा। वहाँ क्या है? वाह, यह एक पोक बॉल है, असली। इसमें एक पोकेमॉन होना चाहिए। मुझे इसे उछाल कर देखना चाहिए। मुझे इसकी जांच करनी होगी। अरे हाँ, असली पिकाचू। बढ़िया, ये जीत गया। अरे वाह, मैं जीत गई। ये इस बार मुझे न्यूटेला चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नट्स के साथ एक अद्भुत चॉकलेट पेस्ट बनाऊंगी। और हमेशा की तरह मेरे पास अपना खुद का सुपर प्रोफेशनल रेसिपी है। मेरे पास और क्या है? ये चॉकलेट बीन्स है। उनकी गंध बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। मैं पाक कला की दुनिया का सबसे बढ़िया चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड बनाऊंगी। मैं इस ग्राइंडर में कोको बीन्स डालूंगी। मैं अपना खुद का चॉकलेट स्प्रेड बनाऊंगी। मुझे बाजार से खरीदे गए सामान की जरूरत क्यों होगी जब मैं अपना खुद का सिग्नेचर चॉकलेट स्प्रेड बना सकती हूँ। हमें बस कोको बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना है। चॉकलेट तैयार है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे नट्स तोड़ना है। मैं जल्दी से ये सब कर लूंगी। हाँ, यहाँ पूरा कटोरा है। अब मुझे अपने चॉकलेट मिक्सचर में नट्स मिलाने की जरूरत है। बेशक यह अभी भी एक पाउडर है, लेकिन मेरी सुपर मशीन का धन्यवाद, सब कुछ जल्दी से हो जाता है। जब हम सिर्फ जार में एक चम्मच डालकर काम कर सकते हैं तो परेशान क्यों हो? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे इसे थोड़ा खा कर देखना चाहिए। ओह हाँ, स्वाद। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर एक चम्मच खा लेती हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर दो भी तो इतना बड़ा जार तो है ही। ठीक है, खाओ खाओ बेबी। मैं इन नट्स को तोड़ लेती हूँ, पर कैसे करूँ? हाँ, जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं इन नट को अपने नकली दांत से तोड़ दूंगी। हाँ, मैं इससे बहुत अच्छी हूँ। मुझे दादी के अजीब गरीब तरीके बहुत पसंद है। वाह, मैं इन उपकरणों के साथ एक सुपर हीरो की तरह महसूस करती हूँ। ओ चलो नट, जल्दी से टूट जाओ। ओ क्या है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैंने न्यूटेला की पूरी कैन खा ली। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं समझ गई हूँ कि समस्या को कैसे हल किया जाए। अब मैं केतली में दूध घोलूंगी, इसे दूध से भर दूंगी और ये एक अद्भुत न्यूटेला बन जाएगा। मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन एक शेफ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मेरे पास एक अच्छा पेस्ट तैयार है। यह असली नट्स और असली कोको बीन्स के साथ तैयार किया गया है। ऐसा किसी स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं इसे डालूंगी और गर्म कर दूंगी। हाँ, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब। हाँ, मेरे नकली दांतों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं अब हथौड़े से नट्स तोड़ूंगी। ऐसे यहाँ। ओह, मैं थोड़ी थक गई हूँ। बहुत अच्छा। मैं इन सभी नट्स को एक जार में रखूंगी। थोड़ा सा बाकी है। मेरे पास बटर है। हाँ, बढ़िया। मुझे नेचुरल चीजें पसंद है। मैं एक टुकड़ा काट लेती हूँ। वाह, कितना ताजा पीला बटर। अब इन सबको एक साथ मिलाने की जरूरत है, और मेरे पास ऐसा बढ़िया पेस्ट है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा लगभग हो गया है और मैं भी लगभग तैयार हूँ, लेकिन कुछ चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। चॉकलेट के लिए मैं थोड़ा कोको और दूध मिलाऊंगी। यह मेरा सुपर कूल पेस्ट होगा। मैं इसे डालूंगी और सब अच्छे से मिला दूंगी। हाँ, बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, लाजवाब। और मैं इस चॉकलेट को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ कवर करूंगी। एक कपड़े का कवर जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यह रस्सी भी। बढ़िया। ओह, यह क्या है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे दिख रहा है यह संकट की घड़ी है। ओह, तुम क्या कर रही हो? यह किसी बुरे सपने की तरह है। जब बंद नहीं हो रहा है, सब कुछ जल रहा है। भयंकर। अरे सॉकेट कहाँ है? आउटलेट खोजना होगा। ओह, यहाँ। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हम सब तैयार हैं।
ओह, यह सब कितना स्वादिष्ट है। यह क्या है? इसे खाकर देखना चाहिए। दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ओह, यह बढ़िया गर्म चॉकलेट है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद, जैसा मैं चाहता था। और यह मुझे पता है, दादी का है यह। वो हमेशा की तरह हर चीज को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग में लपेटती है। मैं उनकी लाजवाब चॉकलेट जरूर चखूंगा। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और हाँ, इसका स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? यह कुछ अलग सा है। मुझे लग रहा है यह चॉकलेट फॉन्ड्यू है। और इसे ठीक से खाने के लिए मैं अधिक मार्शमेलोज लूंगा। ओह, यह कितना गर्म है। मुझे जल्दी ठंडा होना होगा। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं, लेकिन यह एकदम सही है। दादी, आप जीतती है। ओह, मैं जीत गई। हुर्रे! मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओह, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुँचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेंसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1, 2, 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ। मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह! ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं।
नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा था कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैंची भी है, कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर, यह बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, यह सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी मेरे साथ आओ। तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है। बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतनी जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है। मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। ओह, उफ, मुझे केवल केक का एक टुकड़ा मिला है। लेकिन मेरे पास एक विशाल केक है जो अन्य कैंडी से ढका हुआ है। तुम नहीं जानते कि वास्तव में विशाल केक क्या होता है। बस इसे देखो। मैं यह भी नहीं देख सकती कि यह कहाँ समाप्त होता है। खैर, हर किसी के पास इतने बड़े और स्वादिष्ट केक है, लेकिन मेरे पास, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं ऐसा खाना बहुत ज्यादा नहीं खा सकती।
लेकिन बेशक मैं इसे बहुत सारा खाना चाहती हूँ क्योंकि यह केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। ओह वाह, यह पता चला है कि ग्रेस बहुत तेजी से मीठा खा सकती है। हाँ, मैंने इसे पूरा खा लिया है। ओह, मैंने अपना कांटा भी तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट था। क्विंटन, अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में जल्द से जल्द अपना केक खाना चाहता हूँ। मैं शुरू करूँगा शायद रंगीन कैंडीज के साथ, जिसके साथ इस केक को कवर किया गया है। अब इसके गहराई तक जा सकते हैं। खैर, केक के अंदरूनी हिस्से लगभग खा लिया गया है। अब बस इन चॉकलेट को छांटना ही बचा है। मैं यह कर सकता हूँ। वाह, यह बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सारा खा लूंगा। हाँ, ये बहुत सारे हैं, पर बहुत सारे चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ओह, या फिर शायद होती है। ओह, यह मुझ में फिट नहीं होगा। केक का एक और लेयर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूँगा, लेकिन मैं मीठे केक से थक गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे फेंकने के बजाय मैं इसमें से एक चॉकलेट कॉकटेल बनाऊंगा। इतने भरपूर खाने के बाद मुझे एक अच्छा ड्रिंक पीना होगा। अब न केवल मेरा पेट भरा हुआ है, बल्कि मेरी हालत भी खराब हो रही है। जैस, अब मैं और नहीं कर सकता। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मैं शायद किसी चीज का इंतजार नहीं करूंगी और तुरंत चॉकलेट के साथ इस केक को खाना शुरू कर दूंगी। वाह, कितना बढ़िया। मैं रुक नहीं सकती और मैं पूरा खाकर ही रहूंगी। जैस, सावधान रहो। ऐसा लगता है कि यह केक बहुत जल्द हमारे ऊपर गिरने वाला है। जैस, हटो। जैस, ओ, उससे दूर हो जाओ। ओ, पर हमने उसे चेतावनी दी थी। अरे नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या तुम ठीक हो? ठीक। इस केक के कारण मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी डरावनी दिख रही हूँ। हाँ, तुम बहुत फनी दिख रही हो। वैसे अब तुम केक खा सकती हो। मुझे लगता है कि मैं मसालेदार चिप्स का एक टुकड़ा संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे एक पूरा पैक मिला है। और आप किस बात से असंतुष्ट है? मेरे सामने ढेर को देखो। हाँ, सही है, यह इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस चिप्स सेट से जल्दी छुटकारा पाऊंगी। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, पर यह और भी स्वादिष्ट है। नहीं, तीखा है, जाहिर है, लेकिन बर्दाश्त करने लायक। ग्रेस, अब उन्हें आजमाने की बारी तुम्हारी है। अगर एक चिप की वजह से इतना धुआं था, तो मेरा क्या हाल होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पैक के बाद जिंदा रहूंगी। रुको, मुझे इन चिप्स को ऐसे एक एक करके क्यों खाना चाहिए? अगर मैं चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ, तो यह बहुत तेज और आसान होगा। मैं इसे इस स्लेज हैमर के साथ कर सकती हूँ। और तो अब मैं इन टुकड़ों को पीऊंगी। इसे आसान बनाने के लिए मैं इसे पानी के साथ पीऊंगी। हाँ, और मैं पानी पीती हूँ। अरे नहीं, ये बहुत तीखा लग रहा है। यह वास्तव में बहुत आसान है। क्विंटन, अब तुम उन भयानक चिप्स को खा सकते हो। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी। मैं मजबूत हूँ, तो मैं इतने चिप्स को आराम से संभाल सकता हूँ। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। ओह नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्विंटन, 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 चलो, कर सकते हो तुम, करो। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। लाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इससे निपटना होगा। मुझे लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। हुर्रे, मैंने कर लिया। वाह, शाबाश, तुमने इसे खत्म कर लिया। या शायद उसने मुझे हमें इस बारे में तत्काल कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी।
ओह, यह भयानक था। आखिरकार वह बुरा सपना खत्म हो गया। यह तुमने क्या किया? अब यहाँ आग बुझ चुकी है। अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक बड़ी पॉपकॉर्न बॉल चाहिए। यह ढेर मेरे लिए काफी है। अरे हाँ, लेकिन पॉपकॉर्न का एक विशाल टावर मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन ग्रेस सबसे पहले इसे खाएगी। वो आज लकी नहीं है। मुझे ऐसे पॉपकॉर्न बॉल बहुत पसंद है क्योंकि उनमें पॉपकॉर्न एक बहुत ही स्वादिष्ट सिरप के साथ होता है जो इसे एक साथ रखता है। वैसे इसे बहुत मजे लेकर खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में। हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। बहुत मजा आएगा, जैसे कि इसे एक बड़ी लाल लाख बनाए। लेकिन यह और भी कूल होगा अगर मैं अभी इसे खा जाऊं। बहुत अच्छा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इन सभी बॉल्स को चिपकाकर एक छोटा आदमी क्यों नहीं बनाया जाए? वह टेबल के चारों ओर घूमेगा और सभी पर हमला करेगा। जैस, तुम पहली हो। ओह, क्या बकवास है। ग्रेस, यह पॉपकॉर्न मैन तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बदमाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह वास्तव में स्वादिष्ट है और यहाँ सारे बॉल्स अलग अलग स्वादों के साथ। काश मैं जल्द से जल्द सब कुछ खा पाता। क्विंटन, तुम कितने गंदे हो गए हो। तो क्या, जरूरी बात यह है कि मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट था। जैस, अब इन बॉल्स को खाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। सच तो यह है कि मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी छोटी गेंदों में से एक बड़ा बनाना चाहूंगी। फिर यह सभी स्वादों को आपस में जोड़ देगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, ओह वाह, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह मेरा है। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, दूर मत जाओ। मुझे उम्मीद है कि जैस उसे पकड़ लेगी। रुको, मुझसे दूर मत जाओ, इसे रोको। ओह, यह ठीक है। मैं अब उसका पीछा करते हुए थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि इस गेंद ने पहाड़ के नीचे से वापस आने का फैसला कर लिया है। बचाओ, मुझे बचाओ। उसे क्या हुआ है? नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज। यह काफी मुश्किल था। ओह, क्या मुसीबत है। यह बहुत ही बेकार था, हालांकि उसी समय बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बहुत 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 स्वादिष्ट। मेरे पास केवल एक गमी वॉर्म है और मेरे पास ये पूरा मुट्ठी भरकर है। और जरा मेरे सामने कैंडी के ढेर को देखो। इतनी मात्रा तो निश्चित रूप से मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं अकेला इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे आशा है कि मेरा कीड़ा कम से कम सबसे स्वादिष्ट होगा। हमें क्विंटन को इस तनाव से उबरने में मदद करने की जरूरत है। जैस, मदद के लिए धन्यवाद। मेरा कीड़ा वास्तव में स्वादिष्ट है। लेकिन मैं साधारण कैंडी नहीं खाऊंगी। मैं इन कीड़ों से कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊंगी, जैसे कि उन्हें असली रेस्टोरेंट डेजर्ट में क्यों ना बदले। इसके लिए मुझे बस स्ट्रॉबेरी सिरप और थोड़ा स्प्रिंकल्स चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। चलो, इसे इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा और। हाँ, और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल्स। देखो कितने रंगीन है। वाह, ऐसे सुंदर चीज को चॉपस्टिक के साथ खाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है मानो मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। हालांकि मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं अपने हाथों से खाऊंगी तो यह तेज और स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जैसे पूरी तरह सहमत हूँ।
अपने हाथों से गमी वम खाना मेरा फेवरेट काम है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जी नहीं, किसी हाल में नहीं। मैं अपनी थाली से हर कीड़ा खुद खाना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? हर कीड़ा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। यह तुम्हारे लालच के लिए है, लालची। अब वह इस रेंगने वाले प्राणी को खाने जा रही है। देखो जैस। हाँ ठीक है। हाँ, अब इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। अजीब, मेरा कीड़ा कहाँ है? मुझे लगता है कि ग्रेस ने इसे निगल लिया है। ओह नहीं। ओह, कितना अजीब है। मेरी जीभ पर कुछ क्यों चल रहा है? ये एक जिंदा कीड़ा है। कितना डरावना है। अरे नहीं, यहाँ से हट जाओ। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह